जय महादेव दर्शकों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 14 मई 2024 से गोचर में बनने वाले सूर्य और बृहस्पति के युतिगत संबंध के बारे में। अर्थात सूर्य और बृहस्पति का जो गोचर है जो 15 जून 2024 तक रहेगा, यह प्रत्येक राशि के हमारे जातक को किस प्रकार प्रभावित करेगा, किन राशि के लिए यह कल्याणकारी होगा और किसे बच के रहना है, जिसे बच के रहना है उसे क्या उपाय करना चाहिए, और जिसके लिए यह परम योगकारी है वह किस प्रकार अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग जो बात करेंगे प्रत्येक राशि के लिए, उसमें आपको यह समझ लेना होगा कि किन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति और सूर्य दोनों ही योगकारी हैं और किन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति योगकारी है और सूर्य योगकारी है। तो इस क्रम में बिना इसे जाने आपको निश्चित रूप से गोचर का मूल परिणाम जान पाने में दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले समझ लीजिए कि यदि आपकी जन्मकालिक मेष राशि है और कहीं मेष लग्न भी है, तो सूर्य आपके पंचम और नवम का अधिपति है, स्वामी है, जिसके कारण यह योग निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी है। यदि आपकी वृषभ राशि है तो सूर्य चतुर्थ भाव का नेतृत्व करने के कारण निश्चित रूप से वह लाभकारी है, लेकिन वृषभ लग्न में बृहस्पति मारक ग्रह है, इसलिए आपके लिए ओवरऑल यह मीडियाकर रिजल्ट देगा। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि में सूर्य और मंगल, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अकारक ग्रह हैं। कर्क लग्न में बृहस्पति भाग्य का नेतृत्व करने के कारण योगकारी है, लेकिन सूर्य द्वितीय भाव का नेतृत्व करने के कारण अकारक ग्रह की श्रेणी में आता है। सिंह लग्न में सूर्य लग्नाधिपति है और बृहस्पति पंचम का नेतृत्व करने के कारण परम शुभ ग्रह है। कन्या लग्न में सूर्य द्वादश का नेतृत्व करता है और बृहस्पति सप्तम का नेतृत्व करने के कारण अकारक हो जाता है, मारक हो जाता है। अर्थात आपके लिए यह युति अच्छी नहीं कही जा सकती है। तुला राशि के लिए या आपकी तुला लग्न भी है तो भी बृहस्पति और सूर्य दोनों ही अकारक ग्रह है। लेकिन यदि वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो निश्चित रूप से बृहस्पति और सूर्य दोनों ही योगकारी है। यदि धनु लग्न है तो बृहस्पति और सूर्य दोनों ही योगकारी है। यदि मकर लग्न है तो बृहस्पति और सूर्य दोनों ही अकारक ग्रह है। यदि कुंभ लग्न है तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अकारक ग्रह है। यदि मीन लग्न है तो बृहस्पति परम योगकारी है, लेकिन सूर्य छठे भाव का नेतृत्व करने के कारण मारक अर्थात रोगकारी बन जाता है। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपका मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि है और लग्न अगर आपका मान लीजिए धनु है, तो लग्न धनु है तो इसका मतलब सूर्य और बृहस्पति का जो योग है, जो गोचर है, जो संयोग है, यह युति आपके लिए परम कल्याणकारी होगी। लेकिन यदि मिथुन राशि है तो गोचर से अर्थात चंद्रमा से इसकी स्थिति जो हम कहेंगे उसमें आपको जो नकारात्मकता होगी वह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लगन धनु है, सूर्य बृहस्पति योगकारी है, अर्थात नकारात्मक रिजल्ट में न्यूनता प्राप्त होगी। डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं कही जाएगी। अर्थात पुनः स्पष्ट कर दें कि राशि का तात्पर्य हो गया आपके चंद्रमा से, जिस ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी गोचरी स्थिति। स्पष्ट हो गया। अगर लग्न और राशि एक ही है तो निश्चित रूप से जो हम आपको
परिणाम बताने जा रहे हैं, लगभग वह परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपकी लग्न भिन्न है और राशि जो हम बता रहे हैं उसका निर्णय लेना है कि कितना रिजल्ट आपको मिलेगा, तो इसके लिए आपको अपने लग्न में सूर्य और बृहस्पति की कारकता और अकारकता पर विचार करना होगा, जो मैंने पूर्व में बता दिया। अब आगे प्रत्येक राशि का फल जानने के लिए आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनना होगा। और एक अनुरोध और, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। इस वीडियो में हम आग्नेय राशि अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी राशियों को लेने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेष राशि, आपकी राशि से सूर्य और बृहस्पति की युति द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में होगी। सूर्य आपके पंचम का जहां नेतृत्व करता है, वहीं भाग्य भाव का भी नेतृत्व करने वाला बृहस्पति है, अर्थात पंचम और नवम दोनों की राजयोगकारी युति है। अर्थात यदि आपका जन्म मेष लग्न का है और जन्मकालिक मेष राशि है तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा आपको। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में आप अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी बाधा आपको धन कमाने के मार्ग में आ रही थी या लंबे और कठिन प्रयास के बाद भी अभी तक आप अच्छे परिणाम नहीं पा रहे थे, धनार्जन के मार्ग में कोई ना कोई बाधा आ रही थी, तो निश्चित समझिए कि वो सभी बाधाओं का अंत अत्यंत सुनिश्चित कहा जाएगा। बल्कि नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, घर के सदस्यों का सहयोग और समर्थन आपको भरपूर मिलेगा। इसी के साथ साथ समाज में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। और कहीं यदि आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, गारमेंट से संबंधित काम करते हैं, सोलर एनर्जी से संबंधित अगर आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो यह माह आपको अद्भुत लाभ देने जा रहा है। और इसी के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाकर कंसल्टेंसी का अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्टेब्लिश करेगा। अर्थात ये बहुत ही सुखद गोचर कहा जाएगा। इसलिए इस समय आपको करना क्या चाहिए, आपको संपूर्ण मन की निराशा और पूर्व की विफलता को बिल्कुल भुलाकर नई ऊर्जा के साथ 14 मई से काम में लगिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और बेहतर सफलता के लिए क्या करना चाहिए आपको, प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर वहीं पर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप करिए। देखिए अद्भुत सफलता आपको मिलेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के हमारे दर्शकों के लिए भी यह अद्भुत कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? पहली बात तो आपकी सिंह राशि से दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति है। दशम भाव महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसलिए कि दशम का सूर्य दिग्बली हो जाता है। लग्नाधिपति का दिग्बली होना और आपके पंचमेश के साथ संयुक्त हो जाना, यह राजयोग है। आपके यदि आपकी जन्मकालिक राशि सिंह है और सूर्य नामक ग्रह लग्नेश बनकर और बृहस्पति नामक ग्रह पंचमेश बनकर संयुक्त है, तो इसका अर्थ क्या है?
केंद्र और त्रिकोण की युति आपके दसम भाव में है, तो क्या करेगा ये आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति प्रदान करेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यदि प्रतियोगी विद्यार्थी हैं आप और परीक्षा कोई शेड्यूल है तो निश्चिंत होकर आप परीक्षा दीजिए, आपको अद्भुत फल प्राप्त होगा, बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी भी कारण से यदि पीछे आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो निश्चित रूप से वह रुकावट समाप्त होगी, आप प्रमोट होंगे। उच्चाधिकारियों से बेहतर तालमेल रहेगा और आपके कार्य की हर जगह प्रशंसा होगी। यदि आप व्यवसायिक कार्य करते हैं तो व्यवसाय में भी अपेक्षा से बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे। पिता का अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा। इस बीच में आप भूमि, भवन या वाहन भी खरीद सकते हैं। यहां तक कि यदि कोई विवादित आपकी भूमि हो तो निश्चित रूप से उस विवाद का हल भी यह युति कराएगी। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि लग्नाधिपति और बृहस्पति की युति है तो कठिन से कठिन कार्य हो जिसको करने की आपकी सामर्थ्य ही नहीं है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि हां हम ये काम भी कर सकते हैं, वह भी बुद्धिपूर्वक करने में सफल होंगे आप, इसमें कोई संशय नहीं है। बृहस्पति उलझे से उलझे कार्य को भी सुलझाएगा और सूर्य आपको शासन सत्ता का अद्भुत लाभ देगा। और कहीं आप नेता अगर हैं, चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं तो अपनी विजय सुनिश्चित समझिए। ये अद्भुत कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। आर्थिक लाभ, नए आर्थिक स्रोत का सृजन, पद का लाभ, पदोन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा का बढ़ना, पिता से सहयोग, अर्थात हर प्रकार से यह आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा आपके समझने के लिए एक बात और बता दें कि यदि मान लीजिए कि आपका जन्म मकर लग्न में है और सिंह राशि है, तो मकर लग्न में सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अकारक ग्रह हैं, लेकिन आपकी राशि सिंह है तो आपकी राशि से जो गोचर है अर्थात सूर्य और बृहस्पति का, वह तो दशम में है ही है। लेकिन चूंकि जन्मकालिक सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अकारक हैं तो सूर्य का जब भाव फल देखेंगे तो दशम में दिग्बल ही होता है वो, तो निश्चित रूप से पद के दृष्टिकोण से, व्यवसाय में लाभ के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से जो मैंने आपको रिजल्ट बताया वो देगा, लेकिन अमाउंट ऑफ सक्सेस को कम कर देगा। और बृहस्पति के मारक बनने के कारण या अकारक बनने के कारण आपको आलस्य का अनुभव होगा, थोड़ा शिथिलता रहेगी व्यक्तित्व में। तो करना क्या चाहिए आपको? ऐसी स्थिति में भगवान भास्कर को जल देकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करिए, यह अद्भुत फल देगा आपको। और यदि कहीं आपकी धनु राशि है तो धनु राशि के लिए तो यह गोचरीय जो स्थिति है यह लगभग आप कह सकते हैं कि स्वर्णिम कही जाएगी। क्यों? क्योंकि धनु राशि के सभी हमारे दर्शकों के लिए सूर्य और बृहस्पति दोनों ही परम योगकारी हैं। आपके राशि से, राशि का स्वामी भी बृहस्पति है, आपके राशि से चतुर्थ का भी स्वामी बृहस्पति है और धनु राशि के भाग्य का अधिपति भी सूर्य है। तो क्या अर्थ निकला? अर्थात आपकी राशि से सूर्य और बृहस्पति की युति छठी होगी, छठे भाव में गोचर होगा। और यह ध्यान रखते हुए कि दोनों ही योगकारी है, तो क्या फल मिलेगा? छठे भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति शत्रुओं का समापन होगा। जो भी आपके शत्रु हैं
जो विरोध करते हैं या जो हिडन एनिमीज हैं, वह सब समाप्त होंगे। अभी तक जो कार्य में बाधा आ रही थी वह समाप्त होगी। विवाद से लाभ मिलेगा आपको। यदि कोई विवादित भूमि हो या कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यदि कोई मुकदमा है जिसका फैसला आना है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पक्ष में आएगा। दूसरा, वृषभ राशि में सूर्य और बृहस्पति का यह गोचर आपको अचानक धन लाभ की स्थिति भी दे सकता है। स्त्रियों के द्वारा विशेष सहयोग मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी से अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा। विवाद मन स्थिति यदि पूर्व में खराब रही है तो निश्चित जानिए कि जीवन साथी से जो भी विवाद चल रहा था वो हल होगा। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी गवर्नमेंटल ऑफिसर के द्वारा आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा। यदि आप पूर्व में बीमार रहे हैं तो अब यह आरोग्यता का समय है, अर्थात दवाइयां काम करेंगी, आपकी कमजोरी दूर होगी और आप आरोग्य का लाभ भी पाएंगे। ख्याति भी बढ़ेगी, प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। दर्शकों, आशा है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अनुभव करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।